और अब बात 26 जनवरी के 75 वर्षों की। इस विशेष अंक में आज हम बात करेंगे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जिन्हें देशवासी प्रेम से राजेंद्र बाबू भी कहा करते हैं। राजेंद्र बाबू का जीवन हर भारतीय के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा है, और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के अगले ही दिन राजेंद्र बाबू लौट जाते हैं सदाकत आश्रम और फिर से गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चल पड़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और उसके संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। मां कमलेश्वरी देवी उच्च आदर्शों वाली एक धर्मपरायण महिला थी। घर के माहौल ने उन्हें धर्म और शिक्षा का महत्व सिखाया। राजेंद्र बाबू की पढ़ाई पटना और कोलकाता में हुई। उन्होंने इतिहास, संस्कृत और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। पढ़ाई में उनकी योग्यता इतनी थी कि एक परीक्षक ने लिखा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से राजेंद्र बाबू बनने तक का सफर भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक अध्याय है। एकमात्र नेता हैं देश के वो आजादी के जिनको लोग राजेंद्र बाबू कहते हैं, जी नहीं कहते। ये बाबू शब्द जो है बिहार का है, लेकिन इज्जत है दिल से। तो वो देश रत्न थे, वो भारत रत्न थे। राजेंद्र प्रसाद ने कानून की पढ़ाई में टॉप किया, लेकिन बापू के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, इस्तीफा दिया और संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। सोमनाथ मंदिर की स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए राजेंद्र बाबू जवाहरलाल नेहरू की असहमति के बावजूद वहां गए। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के पुनर्जागरण का था परिचय। जिस तरह से मोहम्मद गजनी ने तोड़ा उसको, लूटा उसको, और जाकर के वहां के टुकड़ों को अपने मस्जिद में बिठाया। आज गजनी का नाम कोई नहीं लेता अफगानिस्तान में हिमांशु बाबू, लेकिन यहां उसको ढोने वाले बैठे हुए हैं। अब तो नया रिसर्च बता रहा है साफ साफ कि वहां लड़े हिंदू, बहुत संघर्ष हुआ, तो जो हुआ अपनी जगह पर हुआ, लेकिन वो मंदिर बना तो सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू का सम्मान होना चाहिए। 1919 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके साथ जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। डॉक्टर प्रसाद ने कई बार जेल यात्रा की और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कितनी बार जेल गए, कितनी बार पिटे। जब मैं जेपी मूवमेंट में बांकीपुर जेल में मीसा में बंद था तो मुझे बताया गया कि राजेंद्र बाबू यही बंद थे। तो सोचिए, जो व्यक्ति भारत का टॉप वकील बन सकता था, पूरी क्षमता थी, सब छोड़ के देश की सेवा में आ गया, तो बहुत बड़ी बात है ना। आज तो आप राष्ट्रपति से हटते हैं तो आपको बंगला मिलता है, वो 62 में हटे तो कहाँ जाए। तो सदाकत आश्रम में 2 कमरे की एक खप्पड़ की फूस का था, जहाँ वो रहते थे आज़ादी के आंदोलन में, वहीं पर गए और उसका शौचालय दूर में था। मैं सांसद बना, अपने फंड से मैंने उसको ठीक कराया। और बाद में लोग आए कि आप राजेंद्र बाबू कहाँ रहते हैं, तो उनके लिए पीछे में एक जेपी और संजीव रेड्डी और बिरला जी, इन सबों ने मिलकर, आप इतने बड़े नेता, आप रहते कहाँ हैं आप? मैंने उसको भी ठीक कराया। ये है सादगी। आजादी के बाद देश को पहला राष्ट्रपति मिलने वाला था। नेहरू और उनके समर्थकों ने राष्ट्रपति पद के लिए सी राजगोपालाचारी का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के दूसरे धड़े ने विरोध किया। सी राजगोपालाचारी का विरोध करने वाले धड़े का नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे और आखिरकार प्रधानमंत्री नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर तैयार होना पड़ा। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीख थी और देश को इसी दिन मिलने वाला था उसका पहला राष्ट्रपति। कहा जाता है कि प्रसाद इस तारीख से खुश नहीं थे, क्योंकि ये तारीख उनके ज्योतिषियों के अनुसार अशुभ थी,
लेकिन नेहरू ने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर